भोपाल से अहम खबर, जहां चुनावी रणनीति तैयार करने में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश कार्यालय में हुई बीजेपी की अहम बैठक और बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक में मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मार्गदर्शन दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक को लेकर उन्होंने चर्चा की है। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी मंथन हुआ है। 10% वोट बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। कांग्रेस का मतदाता भारी निराशा से भरा है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहा। छिंदवाड़ा में भी हम जीत रहे हैं। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की अहम बैठक ही चल रही थी। इसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदीप तल्लेजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर तो कयास था ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है? दूसरे चरण में जिस प्रकार से मतदान हुए और मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं कम हुआ है, और इसको लेकर देखिए राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं चिंता थी। आत्ममंथन किया जा रहा था कि आखिर मतदान का प्रतिशत कैसे गिरा। देखिए तमाम प्रकार के बयानबाजी जरूर सुनने में आई थी, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें या अन्य नेताओं की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां पर शादी, फसल कटाई वगैरह के चलते वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जो और 2 चरण होने हैं, इसमें कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं हर बूथ को लेकर, उस पर उनको और ज्यादा ताकीद दी गई है कि कैसे वो मतदाताओं तक पहुंचे। हर पन्ना प्रभारी तक की अगर बात करें तो हर पन्ना जो प्रभारी है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लेकर पहुंचे। देखिए तमाम ताकीद जो है वो आज दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, बैठक में खुद मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महेंद्र सिंह जैसे तमाम जो दिग्गज नेता थे वो मौजूद थे। और हर एक पहलू पर देखिए विस्तार से चर्चा की गई है कि आगामी 2 चरणों में कैसे मतदान को बढ़ाना है, कैसे 10% और मतदान बढ़ाया जा सकता है। इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए मंथन जरूर हुआ है। और साथ साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो उन्होंने जो बयान अपना दिया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जिस प्रकार से परिस्थितियां नहीं है, हालांकि जो कम वोटिंग मतदान प्रतिशत का आरोप की अगर बात की जा रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर निशाना बनाया जा रहा है कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे नहीं थे कि जो बराबर टक्कर दे सके। और यही एक वजह रही है कि कांग्रेस के जो देखिए प्रदीप, हर बार यही होता है कि पार्टी के जो दिग्गज नेता होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन इस बैठक को अगर हम समझना चाहें, क्योंकि इस बैठक में कई दिग्गज नेता भी थे और आज और लगातार जब तक चुनाव मतदान नहीं हो जाता तब तक की तमाम जो लोग हैं वो दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई खास दिशा निर्देश दिया गया, लोगों को किस तरह से जागरूकता लाई जाए, लोगों को किस तरह से बोला जाए कि आप मतदान करें? क्योंकि अभी हीट वेव चल रही थी और मुहूर्त भी बहुत सारे थे शादियों के, इस वजह से 10% वोट जो है वो महिलाओं का कम हो गया था। देखिए निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले अगर हीट वेव की अगर हम बात करें तो काफी प्रदेश में काफी तेज थे और शादी ब्याह के जो सीजन थी वो भी काफी तेज थी। इसकी वजह से जो है मतदान कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है। लेकिन मतदाताओं को जो तीसरा और चौथे चरण जिसका मतदान अब मध्य प्रदेश में होने है, उसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो राम राम है वो जनता तक पहुंचे, हर घर तक लगातार वो वहां पर पहुंचे और उनसे राम राम करे और साथ साथ उनको मतदान के लिए प्रेरित करे। देखिए सामाजिक संगठनों की बात हो या अन्य प्रकार के तो तमाम जो चीजें हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं बैठकें हो रही हैं और मतदान को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे लोगों में जागरूकता लाई। देखिए इसके लिए तमाम प्रयास जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब 7 तारीख को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है तो इससे समझ में आ जाएगा कि प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि जो मतदान प्रतिशत अधिक कम हुआ है 8 से 10% का, उसको कैसे वापस बैकअप लाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात जरूर है। बिल्कुल प्रदीप, और हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री जहां जहां पर भी दौरा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं है मौजूद उनको जरूर प्रणाम कहना, राम राम कहना, जिस तरह से आपने जिक्र किया। इस तरह से क्या कुछ आगे बदलाव हो सकता है? रणनीति किस तरह से प्रभावी कारगर होगी? देखिए निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंच से भी कई बार इस बात को कहा है कि मैं हर जगह इस पे नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन जनता छाप के माध्यम से कहीं ना कहीं राम राम पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जो संकल्प है वो देखा जा रहा था। देखिए अब समय धीरे धीरे निकट आता जा रहा है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बात बीजेपी की अगर की जाए तो बीजेपी के तमाम नेता हों, चाहे मंडल अध्यक्ष हों
चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वोटिंग की पर्चियां जो है वो वहां पर देते जा रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है वो लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि मतदान को बढ़ाना ये कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है और इसको हासिल करने के तमाम प्रयास जो है लगातार बीजेपी कर रही है। तो बिल्कुल मार्गदर्शन दिया गया और ये मार्गदर्शन कितना प्रभावी होता है नेताओं के जो दौरे चल रहे हैं उसे भी लेकर नजर बनाए रखी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए।